Hello guys, so this is my another video for the cue card. Describe an area of science which interests you or that interests you. Right now we are at 3800 subscribers और I would really like कि अगर आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें and once we hit the 10,000 it would be really beneficial for you guys and for me as well. So please hit the subscribe button and give a like to my video. So there are three questions. ठीक है, the first is the what it is, second is how you learned about it, and the third one is why you are interested in it. तो किसी भी साइंस के फील्ड के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा. ठीक है, वो कोई भी साइंस का फील्ड हो सकता है. दैट कैन बी केमिस्ट्री, दैट कैन बी फिजिक्स, दैट कैन बी एस्ट्रोनॉमी, दैट कैन बी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनीथिंग. ठीक है, सो फिजिक्स की आप बात कर सकते हो. एक्चुअली दिस वन आल्सो गॉट समथिंग फिजिकल रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिस्ट्री की आप बात कर सकते हो. ठीक है, अगर आप उसमें अच्छे हो. आपको ये नहीं बताना कि आपने सोडियम को कैसे पानी में डाला था एंड देन वायलेंट एक्सप्लोजन हैपन. सो एंड डू नॉट डिस्क्राइब समथिंग पर्टिकुलर अबाउट एक्सप्लोजन, अदरवाइज इट कैन गो कबूम. तो कोई भी आप एक फील्ड यूज़ कर लो. ठीक है, सो मोस्टली आप लोग क्या करते हो कि आप फ़ोन का यूज़ करते हो या पीसी का यूज़ करते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट यूज़ द कंप्यूटर साइंस. ठीक है, कंप्यूटर साइंस सबसे ईजी है बिकॉज यू डू इट. आप मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हो, आप पीसी का इस्तेमाल करते हो, यू कैन ईजिली स्पीक अबाउट दैट. ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि आप कोई भी काम करो. ठीक है, कोई भी अननोइंगली या नोइंगली वो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा होगा. ठीक है, आपको ट्रेन टिकट्स बुक करनी है, आपको मूवी थिएटर की टिकट्स बुक करनी है, या फिर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो, या फिर गूगल अर्थ से आप कहीं भी जाना चाहते हो, कहीं भी वर्चुअल विजिट करना हो, यू कैन डू दैट. ठीक है, कोई भी शोरूम देखना हो, इवन दैट इज पॉसिबल विद 360 डिग्री कैमराज नाउअडेज. ठीक है, गूगल मैप के ऊपर आप कुछ ऐसे शोरूम्स हैं जिन्होंने 360 डिग्री जो व्यू है वो अपने शोरूम्स का वहाँ पर दिखाया होता है. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पर आपके फेस के ऊपर एक कैमरा सा लग जाता है. ठीक है, चश्मा सा लग जाता है, नॉट द 3D ग्लासेस बट दैट इज डिफरेंट. ठीक है, उसमें आपको अपना डिवाइस डालना होगा. ठीक है, एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस द वर्चुअल रियलिटी. फिर आता है AR ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें आप अगर फ़ोन का कैमरा कहीं भी प्रोजेक्ट करोगे, सो यू कैन मेक समथिंग लाइक कोई भी करेक्टर वहाँ पर आपको कैमरे के अंदर से दिखाई देगा, जैसा कि आपको स्नैपचैट के अंदर अपने फिल्टर्स दिखाई देते हैं. So that is augmented reality, but still these two are in the early phases. You can also include that in your cue card. ठीक है, then comes कि आपको उसके बारे में पता कैसे चला, आपको लर्न कहाँ से किया आपने. So that you can include that कि स्कूल से मुझे पता चला, बेसिक नॉलेज मुझे स्कूल से मिली. फिर जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे PC मिला और उसके साथ मुझे इंटरनेट मिला. सो आई लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम द यूट्यूब, howstuffworks.com, wikipedia.com. ठीक है, एक्चुअली इट इज़ wikipedia.org. तो उसमें बहुत सारे पोटेंशियल है टीचिंग का भी, और यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है. ठीक है, जैसे कि हाउ टू मेक वीडियोस, हाउ टू मैनेज वेबसाइट्स, हाउ टू मेक वेबसाइट्स, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो. और आप एक दो सॉफ्टवेयर्स के नाम भी ले सकते हो, एक दो वेबसाइट्स के नाम भी ले सकते हो जो कि आप मैनेज करते हो. नहीं भी करते तो भी झूठ चलेगा. ठीक है, एक बार बोल दो बस. नेक्स्ट कम्स व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन इट. आप उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो. सिर्फ यही इंटरनेट या कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप हज़ारों लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो. ठीक है, you can reach with one video to thousands of people in the world, millions or billions of the people with just one video. ठीक है, रिमेंबर कि कुछ साल पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक अंडे की फोटो आई थी और उस अंडे को कितने लाइक्स मिले थे. तो अगर वो एक फोटो इतनी ज़्यादा वायरल हो सकती है तो आपकी एक वीडियो क्यों नहीं हो सकती. ठीक है, सो 30 ईयर्स अगो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे कि आप अपना मैसेज किसी दूसरे पर्सन को इतनी जल्दी इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सको. लेकिन आज ये चीज़ पॉसिबल है. 30 साल पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको कोई भी जानकारी कैसे मिलेगी.
लेकिन आज यू जस्ट हैव टू गूगल इट। गूगल में आप कुछ भी सर्च करो, यू कैन गेट दैट। और एक मज़ेदार बात पता क्या है, ये अभी भी अर्ली स्टेजेस में है, स्टार्टिंग में है, इवॉल्व हो रही है अभी भी, ठीक है। तो उसका 10 साल बाद क्या असर होगा, सो यू कैन गेट दैट कि आप कहीं भी दुनिया में जा सकते हो, ठीक, कहीं भी, विदाउट लीविंग योर होम, विद द VR, विद द AR, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है VR गेम्स, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ द 5G, ठीक है। 4G तो अभी चल ही रहा है, 5G से क्या पॉसिबल होगा कि कोई भी एक डॉक्टर अपने देश में बैठकर किसी दूसरे देश में ऑपरेशन कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एंड द 5G टेक्नोलॉजी। सो दैट इज पॉसिबल विद द कंप्यूटर साइंस ओनली। So you can say that is why I am really interested in that. Okay, so here is my cue card. There are many areas of science which I have studied, but there is one which I like the most, even now, and that is computer science. Nowadays, everything is done with computers, knowingly or unknowingly. Whether you want to book tickets, order food, or any other product, or want to visit somewhere virtually, it's all done with the help of computer science. Our phones are a part of computer science also. The future of this technology is virtual reality and augmented reality. I got the basic knowledge of computer science in school. When I was in my high school, I got my own PC with internet. So I got access to more websites like YouTube and I got to learn a lot. I learned to make videos, manage websites, handle softwares. I'm really interested in it because it is the only technology by which one can reach thousands of people instantly. 30 years before, it was unimaginable to have a device which could do this and can hold information about the whole world. But now it is a reality. Whenever we have to find something, we just have to type in the Google and it can show us the results. As a matter of fact, this technology is still evolving. Social media applications are best examples of it. With the use of apps like Instagram, Facebook, and not to forget now banned TikTok app, we are able to deliver our message to the whole world with a few taps. People get to know you because of that. All the algorithms and robots in these companies are responsible for transferring millions of bits of data every second. I wonder how it operates, and I would be really happy if I get to work in the field of computer science. And this is the branch of science which I really love and would really be happy to get in. इसके जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ऊपर जो अभी आई का बटन शो हो रहा है उसमें जाकर भी आप वो उससे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फॉलोअप क्वेश्चंस जो है इसके वो भी आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ कंटिन्यू विद द वोकैबुलरी। So now is the time for the vocabulary. The first word is knowingly or unknowingly. This is not a word, this is a phrase, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपको चाहे पता हो या ना पता हो। सेकंड है वर्चुअली। वर्चुअली होता है, एक तो होता है रियल जो असली में आपको दिख रहा होता है, एक होता है वर्चुअल, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, दिस इज वर्चुअल। अगर मैं आपके सामने आऊँ, ठीक है, फिजिकली, तो दैट वुड बी रियल, बट नाउ इट इज वर्चुअल। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ये दोनों नई किस्म के आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी है, ठीक है। यू कैन जस्ट गो टू wikipedia.org और वहाँ पर जाकर आप उसे सर्च कर सकते हो कि ये एक्चुअली में है क्या, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट है गॉट एक्सेस। गॉट एक्सेस का मतलब होता है कि आपको कहीं जाने की अनुमति मिल जाए, ठीक है, आपको परमिशन मिल जाए, या फिर आपको कहीं जाने के लिए अलाउ कर दिए जाए, ठीक है। सो इन दिस केस आई गॉट एक्सेस, मुझे परमिशन मिली कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस करने की, कहीं जाने की। नेक्स्ट है अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल होता है कि जब आप किसी कहीं कुछ भी आप सोच नहीं सकते किसी भी चीज़ के बारे में, दैट इज अनइमेजिनेबल। नेक्स्ट इज होल्ड। होल्ड होता है अपने अंदर समेट कर रखना।
उसके बाद है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। दिस इज अ फ्रेज, जब भी हमें कोई बेसिक चीज़ बतानी हो तो वी यूज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, या फिर आपको कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी हो सो यू कैन यूज इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट इज इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, वो अभी भी अपग्रेड हो रही है, दैट इज वेयर वी यूज इवॉल्विंग। नेक्स्ट है नॉट टू फॉरगेट। उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को भूल नहीं सकते, ठीक है, दैट इज नॉट टू फॉरगेट। लास्ट सेकेंड इज टैप्स। टैप्स जब भी आप अपने फ़ोन को टच करते हो, ठीक है, दैट इज अ टैप। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में एक्चुअली क्या होता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज का वेबसाइट्स ये एल्गोरिदम्स का या फिर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि आपकी जो पोस्ट है उसको आगे दिखाना है या नहीं दिखाना, वो काम होता है एल्गोरिदम का, ठीक है, या फिर कोड का, कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके, सो दिस इज व्हाट। एक और चीज़ आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बता सकते हो अगर आप उसमें माहिर हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। अगर आपको और क्यू कार्ड चाहिए, हियर इज अ प्लेलिस्ट, रीडिंग लेसन्स आर हियर एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच दीज 2 वीडियोस एज वेल सो दैट यू कैन गेट मोर आउट ऑफ माय चैनल। ओके, और जो इसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता ही दिया है कि वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड लक।